हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने कॉस्टिंग में नया चैप्टर शुरू करेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग। दिस इज़ वन ऑफ द बेहतरीन चैप्टर जिससे आपके एग्ज़ाम में समवेयर पूछा जाएगा 20 मार्क्स। यस, सेम 4 के एग्ज़ाम में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। एंड बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, एक अनाउंसमेंट जो कुछ दिन पहले आया था उस पर फिर 2 मिनट में बोलना चाहूँगा। काफ़ी लोग मेरे को कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा कि नहीं। तो मैं बार बार यही उनको बोल रहा हूँ कि ये मत सोचिए कि बिना बेसिक्स के आप लोग एडवांस्ड वाला सेमेस्टर में सारा चीज़ ग्रैब कर पाओगे। ये सारा चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका फाइनल ईयर, अरे आप ये भी तो देखो कि 1 साल बाद समवेयर आपको इंटरव्यूज़ के लिए, जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो उस समय अगर आपके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं रहेगा तो इंटरव्यू कहाँ से क्रैक करोगे। आज मैं ये चैप्टर एकदम लॉजिकली मूव करूँगा। मैं जितना फार्मूलाज लिखा हूँ बोर्ड पे, इससे भी और ज़्यादा फार्मूलाज आने वाले हैं, पर एक भी फार्मूला रटना नहीं है, समझ के करना है। क्योंकि इंटरव्यूज़ में जाके ऐसे भी अभी कोरोना का मार्केट में आप लोग जानते हो कितना इकोनॉमी गिरने वाला है, और वैसा गिरा हुआ इकोनॉमी आप लोग जब इंटरव्यू देने जाओगे तो कोई ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू दिया और निकल गया अच्छा जॉब भी मिल जाए। तो यूनिट भी एकदम परफेक्ट, कि आपका नॉलेज जो भी है एकदम परफेक्ट होना चाहिए, चाहे किसी भी टॉपिक के रिगार्ड में हो। तो देखिएगा आज का जो टॉपिक अपना मार्जिनल कॉस्टिंग, ये समझने के लिए पहले ये चीज़ समझो, मैंने क्या लिखा है, सेल्स लेस वी कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट, तो जो है उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। लेस एफ कॉस्ट मतलब फिक्स्ड कॉस्ट, तो जो है उसको क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट। हमारा 2 तरह का कॉस्ट होता है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। मेरे लिए फिक्स्ड कॉस्ट क्या, मेरे प्रेमिसेस का रेंट, मेरा कोचिंग जो मैं अभी यूज़ नहीं भी कर रहा हूँ तो भी मुझे उसका रेंट देना पड़ेगा, दैट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट फॉर मी। और वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया, जो बुक्स, किताब वगैरह जो हम देते हैं, तो ये जितना नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, जितना ज़्यादा इनरोलमेंट रहता है उतना ज़्यादा मेरा खर्चा रहता है उसके ऊपर, किताब या कॉपी जो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आप लोग को, तो वो गया वेरिएबल कॉस्ट फॉर मी। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हटाते हैं तब जो आता है उसको बोला जाता है कंट्रीब्यूशन, और उससे फिर फिक्स्ड कॉस्ट जब हटाते हैं तब जो आता है उसको बोला जाता है प्रॉफिट। अभी आगे बढ़ने से पहले सारा चीज़ समझेंगे, जस्ट डू वन थिंग, वीडियो को 1 मिनट पॉज करो, पॉज करके सारा फॉर्मूलाज कॉपी कर लो, कॉपी कर लेना, फिर बाद में हम सीधा शुरू करेंगे बोलना। आई होप कि आप लोगों ने कॉपी कर लिया वीडियो पॉज करके। देखिएगा ये चैप्टर में पीवी रेशियो का मतलब होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, और वीसी रेशियो का फुल फॉर्म हो गया वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट बाय सेल्स इनटू 100। प्लीज़, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है अगर समझ के करते हो तो। आई फील वेरी सैड, आई फील वेरी पैथेटिक जब बच्चे लोग को हम देखते हैं सीधा मगअप कर लेते हैं सारा फार्मूलाज। दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग अप्रोच। अपना जब पीवी रेशियो करें कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100 मतलब क्या, ये 40,000 अगर हम उधर पुट करें, 40,000 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 100, आंसर क्या आएगा, 40%। अरे 2 पार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, एक हो गया पीवी रेशियो, एक हो गया वीसी रेशियो। अगर ये वाला एग्जांपल वहाँ पुट करें 40,000 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 100 तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 40%। और वीसी रेशियो जब पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 60%। अरे ये दोनों रेशियो मिल के हमेशा 100% होता है, ऑलवेज। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके अकॉर्डिंग कौन सा रेशियो ज़्यादा है तो बेटर, पीवी रेशियो ज़्यादा है बेटर कि वीसी रेशियो ज़्यादा है बेटर। तो मैं बोलना चाहता हूँ हमेशा हायर द बेटर इज़ पीवी रेशियो। हर कोई क्या चाहता है कि प्रॉफिट वॉल्यूम मतलब कंट्रीब्यूशन हमेशा ज़्यादा रहे तो ज़्यादा अच्छा लगे। अरे समझो ना, ध्यान दीजिएगा, समझाएंगे हम। 100 हो गया सेलिंग प्राइस, 1000 पीस बेच रहे हैं, और 60 हो गया वेरिएबल कॉस्ट, तो मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा है, 40 रुपया। मेरे को बताओ ना कौन सा प्रोडक्ट बेचना पसंद करोगे आप। मान लो मैन्युफैक्चरर हो, 2 ऑप्शन है, या तो प्रोडक्ट ए बनाएंगे या प्रोडक्ट बी बनाएंगे। प्रोडक्ट ए में 100 में बिकेगा, 60 का खर्चा, 40 रुपया कंट्रीब्यूशन टिकेगा। और एक प्रोडक्ट कौन सा है, 100 में बेचोगे
मान लो 40 का खर्चा 60 रुपया टिकेगा, तो 40 रुपया खर्चा 60 टिकेगा, वो बेटर ना। ध्यान देना, फिक्स्ड कॉस्ट को अलग रखते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट के लिए रोक के कोई फ़ायदा नहीं। आप काम करो चाहे नहीं करो, मैं अभी कोचिंग बंद करके रखा हूँ, काम करूँ चाहे नहीं करूँ, फिक्स्ड कॉस्ट का पेमेंट तो ऐसे भी करना है वैसे भी करना है। तो ये वाला जो खर्चा है ना, इसके लिए बिजनेसमैन कभी रोता नहीं है। या डिसीजन मेकिंग में, अरे डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप जब इन फ्यूचर कंपनीज़ में जॉब करोगे तो बड़ा बड़ा डिसीजन मेकिंग जब करते हैं ना, डिसीजन मेकिंग में हमेशा वेरिएबल कॉस्ट का रोल है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो ऐसे भी लगना है वैसे भी लगना है। प्रीमिसेस का रेंट, स्टाफ का सैलरी देना ही पड़ेगा, काम कर रहे हैं, दिए बिना तो होगा नहीं। पर हाँ, वेरिएबल कॉस्ट तब लगेगा अगर प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन मत करो, वेरिएबल कॉस्ट लगेगा ही नहीं। तो हमेशा डिसीजन मेकिंग ना कंट्रीब्यूशन के ऊपर होता है कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बना है, कौन सा कम बना है। अरे एक कंपनी 10-10 आइटम मैन्युफैक्चर करता है, डिसीजन मेकिंग हमेशा कंट्रीब्यूशन के ऊपर। ये प्रोडक्ट तो ठीक है, इससे भी बेटर होगा अगर 100 वाला प्रोडक्ट ए, ये मान लो प्रोडक्ट बी 100 में बिकेगा, 40 का वेरिएबल कॉस्ट, 60 रुपया कंट्रीब्यूशन, तो डेफिनेटली दिस इज बेटर। पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, एनी टाइम हायर द बेटर, ये वाला पीवी रेशियो। और वीसी रेशियो लोअर द बेटर, ये कम हो वो ज़्यादा हो अच्छा लगे, पर हमेशा दोनों का टोटल क्या आएगा, दोनों का टोटल आएगा 100। अरे पीवी रेशियो अगर 40 है तो ये 60, पीवी रेशियो 50 है तो ये 50, पीवी रेशियो मान लो 20 है 20%, तो वीसी रेशियो क्या होगा 80%। आगे बढ़ते हैं, पहला फॉर्मूला आई थिंक समझ में आ गया आप लोग को, पीवी रेशियो एंड वीसी रेशियो कि सेल्स का कितना पार्ट है। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है बताएं। हम जब नया नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, हर कोई का मन में रहता है कि ब्रेक इवन पे तो चलें। ब्रेक इवन मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। अरे आज आप धंधा शुरू करोगे, इवन अभी इस कोरोना के माहौल में ना बहुत सारा बिजनेसमैन के माइंड में है कि हमको ब्रेक इवन पे चलना है, प्रॉफिट का नहीं सोच रहा है। 2020 इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट। हर कोई क्या बोल रहा है, 2020 सर्वाइवल के लिए, आप अगर जिंदा रह जाओगे तो पैसा आगे कमा लोगे। बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग ये बोल रहे हैं कि भाई सर्वाइवल का टाइम है, प्रॉफिट कमाने का मत सोचिए। तो ब्रेक इवन पॉइंट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। और ये अक्सर ये इमरजेंसी के अलावा जब बिज़नेस नया नया शुरू होता है ना, हर कोई यही चाहता है कि ब्रेक इवन पे हम चलें, कि मतलब कितना यूनिट्स बेचें। ब्रेक इवन का 2 फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट का, एक यूनिट्स पे एक वैल्यू पे। ब्रेक इवन पॉइंट्स का मतलब क्या, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब हो गया कि कितना यूनिट हम बेचें हैं जिसमें कि लॉस नहीं हो, प्रॉफिट नहीं हो, चलेगा, कि हमारा बिजनेस लॉस पे भी ना चले। तो ये फॉर्मूला मेरे को क्या जवाब दे रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फिक्स्ड कॉस्ट मेरा कितना है, अगर हम पुट करके निकालें, फिक्स्ड कॉस्ट है मेरा 20,000 डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मेरे एग्जांपल में तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, 40 ही है। कितना आएगा ये, 500 यूनिट्स आएगा शायद। ये डिवाइड करके कितना आ जाएगा यूनिट्स, 500 यूनिट्स। प्लीज़ समझो ना, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब पहले समझो कि कितना यूनिट्स बेचे हैं जिसमें कि प्रॉफिट नहीं हो, चलेगा, पर लॉस भी नहीं होना चाहिए। अब क्रॉस चेक करने के लिए एक बार चेक भी कर लो, अगर आपको मन में आ रहा है कि सर क्रॉस चेक करना चाहते हैं। अच्छा 500 यूनिट बेचोगे तो कितना रहेगा देख लो, 500 यूनिट पे सेल कितना, 1000 इंटू 100, तो 500 पे क्या, 500 इंटू 100 कितना, 50,000। और फिर वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 500 यूनिट पे 60 रुपया करके 30,000। तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 20,000। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 20,000। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, नील, नो प्रॉफिट नो लॉस। फॉर्मूला जिसने भी बनाया गलत नहीं बनाया, समझ में आ रहा है। अपने क्रॉस चेक करके देखें कि 500 यूनिट अगर बनाते हैं तो हमारा ब्रेक इवन पे रहेगा। और अगर समझना चाहते हो ना, लॉजिक दे रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट उतना रख रहे हैं जितना मेरे को कंट्रीब्यूशन चाहिए, समवेयर मेरे को कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट मेरा कितना कंट्रीब्यूशन होने से चलेगा, जितना फिक्स्ड कॉस्ट है उतना कंट्रीब्यूशन होने से चलेगा। तो दिस इज समवेयर, ये फॉर्मूला में हो क्या रहा है पता है, दिस इज टोटल कंट्रीब्यूशन बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो नंबर ऑफ सेल्स यूनिट्स आएगा ही। समझ में आ रहा है, बढ़िया। नहीं तो फॉर्मूला ध्यान में रखना, पर देखो मैंने चेक करवाया है, सीधा फॉर्मूला रटने नहीं बोला है।
और वैल्यू में अब होता है ना 500 यूनिट्स, 500 यूनिट्स का आ तो गया, पर वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू अगर पुट करें तो वैल्यू में आंसर आना चाहिए कितना, 50,000। चेक करते हैं आ रहा है क्या 50,000। वैल्यू में फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, फिक्स्ड कॉस्ट इज 20,000 और पीवी रेशियो कितना है वह आंसर 40%। अरे तो कैल्सी में करके देखो ना, मोबाइल में नहीं होगा, कैल्सी में करो। 20,000 डिवाइड बाई 40% मारना तो देखो ऑटोमेटिक आंसर आएगा 50,000। 20,000 डिवाइड बाई 20 नहीं, डिवाइड बाई 40 नहीं। अगर परसेंट का डायरेक्ट नहीं मार पा रहे हो, कैल्सी नहीं है, मोबाइल आपके हाथ में, तो 40% मतलब क्या 40/100, तो इंटू 100 ऊपर आ जाएगा। 20,000 डिवाइड बाई 40 इंटू 100। फॉर्मूला इज फिक्स्ड कॉस्ट बाई पीवी रेशियो। तो ये करके देखो ना वैल्यू आ रहा है, तो जो फॉर्मूला जिसने ही बनाया गलत नहीं बनाया, काम कर रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट मतलब क्या, कितना पीस बेचें, तो भैया 500 पीस बेचो, 500 पीस। 500 पीस पे हमने चेक किया है, 500 पीस पे कितना आ रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस। और फिर 500 पीस तो यूनिट्स हो गया। अगर वैल्यू में आंसर चाहिए जी कितना का माल बेचें, तो भैया 50,000 का माल बेचो, फॉर्मूला जवाब दे रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 डिवाइड बाई 40% जो आया था पीवी रेशियो। समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया। ब्रेक इवन पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया, यहां तक सारा फॉर्मूला कॉपीड रहना चाहिए। और एक फॉर्मूला लिख लेना, ये MOS जो है ये भी पढ़ेंगे एक मिनट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सुन लो ना, MOS मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। जैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा अभी कितना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल सेल्स कितना है 1 लाख और ब्रेक इवन सेल्स कितना है 50,000। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना चल रहा है, 50,000 का सेफ्टी चल रहा है कि 50,000 तक का धक्का हम बर्दाश्त कर सकते हैं। अभी कोरोना के मार्केट में 50,000 से भी अगर गिरे ना सेल्स साल का, तो भी हम सह लेंगे। तो भी हम क्या, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब कितना कुशन में है, कितना का झटका बर्दाश्त कर सकते हैं। तो हम एक्स्ट्रा सेफ कितना खेल रहे हैं, हम 50,000 सेफ खेल रहे हैं। एक्चुअल सेल्स है मेरा 1 लाख, जबकि ब्रेक इवन है 50,000, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया। ब्रेक इवन के ऊपर कितना है हमारे पास, तो ब्रेक इवन के ऊपर अभी भी 50,000 का है बिक्री, तो 50,000 का गिरावट हम सह सकते हैं, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अभी नेक्स्ट फॉर्मूला, सेल्स टू अर्न ए डीपी। डीपी मतलब दुर्गा पूजा नहीं, ऐसे भी इस बार दुर्गा पूजा होने वाला नहीं है, इस बार मुश्किल ही है, लोगों का बिजनेस ठप है, कौन दुर्गा पूजा का चंदा देगा, घर घर में छोटा छोटा पूजा होगा इस बार। सेल्स टू अर्न डीपी मतलब डिजायर्ड प्रॉफिट। फॉर्मूला लिख लेना प्लीज, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और नीचे वाला और एक, ये डॉट डॉट नहीं है, जैसे यहाँ पे लिखे थे ना यूनिट्स वैल्यू, वैसे ही सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट में यूनिट्स और एक नीचे वैल्यू। फॉर्मूला लिखो पहले, आई थिंक आप लोग कॉपी कर लिए फॉर्मूला। आप लोग अगर ध्यान दो, सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट यूनिट्स और वैल्यू वाला फॉर्मूला कुछ इस ब्रेक इवन का फॉर्मूला से मैच कर रहा है। ब्रेक इवन का फॉर्मूला में क्या होता था, फिक्स्ड कॉस्ट बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और नीचे वाला भी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बाई पीवी रेशियो, मतलब सेम है एकदम, डिटो फॉर्मूला है। डिनोमिनेटर तो एकदम सेम है, न्यूमरेटर में फिक्स्ड कॉस्ट के साथ खाली डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड हो रहा है, FC प्लस DP। अरे धंधा जब शुरू करते हैं ना, 1-2 साल चलो ब्रेक इवन पे चल लेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस। सारा ज़िंदगी तो सेवा करने नहीं बैठे ना, प्रॉफिट सबको चाहिए। एक मन में टारगेट होता है, हर कोई जब बिज़नेस का 1-2 साल निकल जाता है टारगेट लेता है कि इस बार मेरे को कम से कम घर पे, मान लो मेरे को घर पे कम से कम 1 लाख रुपये का कमाई चाहिए, कि 1 लाख रुपये नहीं कमाया तो क्या कमाया, तो डिज़ायर्ड प्रॉफिट इज मान लो 1 लाख। तो चलो फॉर्मूला पहले चेक करते हैं मैच कर रहा है कि नहीं। ब्रेक इवन सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस DP, तो 20,000 का फिक्स्ड कॉस्ट, DP कितना 1 लाख चाहिए मेरे को, तो 20,000 प्लस 1 लाख तो कितना 1,20,000, 20,000 प्लस 1 लाख। अरे चेक कर रहा हूँ फॉर्मूला ठीक बना के नहीं। डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 40 रुपया,
तो इसके अकॉर्डिंग मेरा कितना आ रहा है, 1,20,000 डिवाइड बाई 40, तो ये आ रहा है कितना, 3,000 यूनिट्स। चेक करेंगे अभी, सीधा रटने नहीं बोलेंगे। अब 3,000 यूनिट्स का बिक्री पे चेक करो प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं, 1,00,000 रुपया। अरे हर कोई एक टारगेट लेके चलता है ना ज़िंदगी में कि मेरे को इतना स्टैंडर्ड चाहिए या इतना मेरे को कमाई चाहिए। इस आदमी का डिज़ायर्ड प्रॉफिट कि भाई 1,00,000 रुपया हम कम से कम कमाएं, तो 1,00,000 रुपया कम से कम कमाओ। तो हमारा फॉर्मूला क्या जवाब दे रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डीजल। अरे ब्रेक इवन जैसा ही फॉर्मूला है, खाली फिक्स्ड कॉस्ट के साथ क्या ऐड हो गया, डीपी। तो 20,000 प्लस 1,00,000 डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 40, तो ऑटोमेटिक मेरा 3,000 यूनिट। अब देखते हैं 3,000 पे कितना आ रहा है, चेक करो ना आ रहा है कि नहीं। 3,000 पे सेल्स कितना, 3,000 यूनिट इंटू 100 तो कितना, 3,00,000। 3,000 इंटू 60 180, तो यहाँ पे कितना आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया 120। और फिक्स्ड कॉस्ट कितना, फिक्स्ड कॉस्ट तो चेंज नहीं होगा ना, फिक्स्ड कॉस्ट कभी चेंज होता है क्या, फिक्स्ड कॉस्ट इज सेम। तो 120 माइनस 20 तो प्रॉफिट आ गया 1,00,000। हमारा डिजायर प्रॉफिट है 1,00,000। तो फॉर्मूला मेरे को जवाब दे दिया कि तुमको कम से कम 3,000 यूनिट बेचना है। अगर तुमको अपना डिजायर प्रॉफिट चाहिए, तुम 3,000 पीस बेचो माल, तुम्हारा ऑटोमेटिक डिजायर प्रॉफिट आएगा। तो जिसमें भी बना है, गलत तो नहीं बना, काम कर रहा है फॉर्मूला। एंड सेकेंड, सेल्स टू अर्न ए डिजायर्ड प्रॉफिट, ये था यूनिट। सेकेंड क्या है, वैल्यू, डॉट डॉट जो मैंने लिखा है वैल्यू। वैल्यू मतलब फॉर्मूला में क्या आंसर आना चाहिए, ये फॉर्मूला पुट करके देखो आंसर 3,00,000 आना चाहिए। इस बार मेरे को आंसर चाहिए 3,00,000 के यूनिट्स में, तो आंसर आ गया 3,000। अगर वैल्यू में आंसर चाहिए कितना का माल बेचें, कितना पैसा का माल बेचें, तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट मतलब 1,20,000। 1,20,000 डिवाइड बाई 40% करो। अगर कैलसी है तो डायरेक्ट हो जाएगा, मोबाइल है तब क्या करना, अगर मोबाइल है तब 1,20,000 डिवाइड बाई 40 इंटू 100 करना पड़ेगा। पर अगर कैलसी है तो डायरेक्ट एक बार में 1,20,000 डिवाइड बाई 40% करके देखिए 3,00,000 आएगा, आना पड़ेगा। 1,20,000 डिवाइड बाई 40 नहीं करने बोल रहा हूँ, डिवाइड बाई 40%, तो देखिए 3,00,000 आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो फॉर्मूला जिसमें भी बनाया गलत नहीं बनाया, काम कर रहा है। डिजायर्ड प्रॉफिट मेरा 1,00,000 है तो आ रहा है 1,00,000 का प्रॉफिट। ब्रेक इवन जिंदगी भर थोड़ी चलाएंगे, घर परिवार चलाने के लिए मनी तो चाहिए। ब्रेक इवन बिजनेस शुरू होता है तो 1-2 साल, या ऐसा कोरोना का माहौल है तो अभी तो उपाय नहीं, अभी सर्वाइवल जरूरी है। तो अभी प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो भी चलेगा। देखिएगा प्लीज़ अगला क्वेश्चन, मतलब ये एग्जांपल तो मैंने करवा दिया। अब अगला क्वेश्चन जो देखो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक पे डाला है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अभी सॉल्व करवाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, रियल लाइफ में भी, इंटरव्यू के हिसाब से भी ये सारा फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए। इवन इसका भी अगर लॉजिक आपको चाहिए, लॉजिक जितना ज़्यादा मांगोगे आई बी वेरी मच हैप्पी। इस बार मेरे को, अरे सीधा फॉर्मूला था, ये कोई रटने वाला चीज़ नहीं है। ये जो ब्रेक इवन फिक्स्ड कॉस्ट बाई कंट्रीब्यूशन, ये कोई मैजिक नहीं हो रहा है। दिस इज सिंपल कि टोटल कंट्रीब्यूशन बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट में मेरे को क्या चाहिए, मेरे को कंट्रीब्यूशन उतना ही चाहिए जितना मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है। तो फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो जाए तो बहुत है। फिक्स्ड कॉस्ट है 20,000 तो मेरे को कंट्रीब्यूशन उतना ही चाहिए। तो दिस इज नथिंग फॉर्मूला। ये क्या चीज़ का हो रहा है रियल टर्म्स में, कंट्रीब्यूशन बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो नंबर ऑफ यूनिट्स आएगा ही, कंट्रीब्यूशन टोटल कंट्रीब्यूशन बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मान लो टोटल 100 रुपये का डेयरी मिल्क खरीदा और एक डेयरी मिल्क का दाम 10 रुपया, तो नंबर ऑफ डेयरी मिल्क कितना खरीदा, 100 रुपया डिवाइड बाई 10 रुपया, 10 पीस खरीदा। तो वैसे ही ये हो रहा है। एंड सेम टोन में ये हो रहा है, पता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डीपी बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इस बार आपको कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए, इस बार कंट्रीब्यूशन खाली मेरे को 20,000 नहीं चाहिए, इस बार मेरे को 20,000 प्लस मेरा इच्छा है प्रॉफिट 1,00,000 का। तो इस बार कंट्रीब्यूशन आपको कितना चाहिए, 20,000 का खर्चा उठाना है और 1,00,000 का प्रॉफिट भी चाहिए। तो टोटल 1,20,000 आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो 1,20,000 का कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो ये करेंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स तो आएगा ही। 100 रुपये का डेयरी मिल्क डिवाइड बाई 10 रुपये एक पीस का, तो टोटल नंबर ऑफ पीस कितना, 10 पीस।
अब ये जो बात मैंने इतना बोला समझ में आया तो ठीक, नहीं तो फार्मूला याद रखो और तो क्या, पर मैंने टेस्ट करवा दिया कि फार्मूला गलत नहीं है। लॉजिक अब सब कोई को समझ में आए नहीं आए, बाकी कॉल करना मुझे अगर और भी समझना चाहते हो कि सर इसका लॉजिक थोड़ा और बताइए, रिपीट कीजिए, तो वापस फ़ोन पे वापस समझा देंगे। क्वेश्चन देखिएगा, मेड ए सेल्स ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड, प्रॉब्लम नंबर 3। बेस्ट हो, मैंने समझा तो दिया, अभी वीडियो पॉज करके खुद से करो ना क्वेश्चन तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मेरा कॉपी करके क्या फ़ायदा। आपको दिया है क्या, सेल्स है 1 लाख लेस वेरिएबल कॉस्ट दिया नहीं, कंट्रीब्यूशन भी शायद दिया नहीं क्या, फिक्स्ड कॉस्ट आपको दिया है। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, फिक्स्ड ओवरहेड्स 15,000 मतलब फिक्स्ड कॉस्ट। तो प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट फॉर द सेम पीरियड बस 10,000। अरे तो यहाँ से कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल पाओगे क्या, अरे कंट्रीब्यूशन का निकालने का तो 2 रास्ता है ना। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और एक चीज़ भी तो बोल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट भी तो बोल सकते हैं। ये दोनों ऐड करके भी तो ये आएगा। अरे भाई समथिंग माइनस 15 इज 10, तो ये समथिंग कितना होगा, जरूर ये 25 होगा, 25 होगा तभी तो 15 माइनस करके 10 आ रहा है। तो कंट्रीब्यूशन का सेकेंड 2 फॉर्मूला ये लिख लो चाहो तो, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू दिस दोनों होता है। तो सेकेंड वाले से 10,000 प्लस 15,000, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 25,000। अब कंट्रीब्यूशन 25,000 आ गया तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं निकाल पाओगे क्या, 1 लाख में से कितना माइनस करने पे 25 आया होगा, 75,000। दिस विल बी 75,000। अब तो हो ही गया, अब तो बचा क्या क्वेश्चन में। अरे तो कॉमन सेंस का बात है, 1 लाख में अगर 75,000 है वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन है 25,000, तो पीवी रेशियो कितना, वीसी रेशियो कितना, ये तो बताने का चीज़ ही नहीं है। 1 लाख का बिक्री में अगर 25,000 का कंट्रीब्यूशन है तो 25% होगा पीवी रेशियो, और वीसी रेशियो कितना होगा 75,000, 75%। पर फिर भी एग्जाम में तो लिख के दिखाना पड़ेगा, ये तो कोई एमसीक्यू पेपर है नहीं आपका, सब्जेक्टिव है। पीवी रेशियो लिखोगे कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स इंटू 100, तो कंट्रीब्यूशन कितना 25,000 डिवाइड बाई सेल्स हो गया 1 लाख, तो इज इक्वल टू 25%। बाकी दिख ही रहा है, ये करने का जरूरत ही नहीं है। 1 लाख में 75,000 का वेरिएबल और 25,000 का कंट्रीब्यूशन, तो 1 लाख का कितना है, वीसी रेशियो का 75%, तो कंट्रीब्यूशन कितना 25%। पीवी रेशियो मांगा है, निकल गया। और पहले 4 नंबर कर लेते हैं। फोर नंबर क्या बोला, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स कुछ नहीं बोले तो वैल्यू निकाल दो, वैल्यू निकालना इज बेटर। मतलब यूनिट्स क्या वैल्यू कुछ बताया नहीं, तो यूनिट्स या वैल्यू नहीं बताया तो एनी टाइम अपना वैल्यू निकालना बेटर है। ये कितना का बेचे, नो प्रॉफिट नो लॉस। 4 नंबर क्या होगा, बाकी दोनों भी करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट बाई पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट तो निकला भाई है 15,000, 15,000 डिवाइड बाई 25%, तो आपका ब्रेक इवन कितना आ जाएगा 60,000 आएगा। आई थिंक चेक कर लो कैलसी पे, 15,000 डिवाइड बाई 15%। अरे यही बोलता हूँ कि अगर कैलसी नहीं है तो मोबाइल में क्या करोगे, डिवाइड 25% मतलब क्या 25 इंटू 100 कर दो, तो ऑटोमेटिक 60,000। चेक कर लो अब अगर आपको डाउट हो रहा है। ब्रेक इवन मतलब क्या, नो प्रॉफिट नो लॉस। सेल्स कितना 60,000, वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, अरे पीवी रेशियो है 25%, तो वीसी रेशियो कितना 75%, इसका 75% कितना 45,000, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 15,000। और फिक्स्ड कॉस्ट तो अपना फिक्स्ड ही है 15,
तो नो प्रॉफिट नो लॉस, प्रॉफिट कितना आ गया? नील। ब्रेक इवन मतलब क्या? नो प्रॉफिट नो लॉस, तो नो प्रॉफिट नो लॉस ही आ रहा है। और 2 और 3 दो चीज और मांगा है, रिक्वायर्ड सेल्स 200, डिजायर्ड प्रॉफिट 2 नंबर में डिजायर्ड प्रॉफिट 15,000 है कि 15,000 का काम ना करते हैं कि मेरा 15,000 का प्रॉफिट हो, तो 15,000 का प्रॉफिट के लिए सेल्स कितना करें? फॉर्मूला उसका भी पढ़े हैं अपने। सेल्स 200 डिजायर्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सेल्स 200 डिजायर्ड प्रॉफिट, और कुछ बोला नहीं यूनिट्स के वैल्यू, तो अपना ड्यूटी वही है यूनिट्स पे निकालने का, सॉरी वैल्यू पे निकालने का, जैसे ब्रेक इवन पे किए, ब्रेक इवन पे निकाले ना वैल्यू, तो एक बार मैं इसका भी वैल्यू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसी से तो मिलता जुलता है। ब्रेक इवन पे क्या होता है? एफसी बाई पीवी रेशियो। इस बार क्या होगा? एफसी प्लस डीपी, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बाई पीवी रेशियो। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना? 15,000, डिजायर्ड प्रॉफिट भी कितना? 15,000, और डिवाइड बाई पीवी रेशियो कितना? 25%। तो 30,000 बाई 25% कितना आ जाएगा? 1,20,000 का बिक्री करना पड़ेगा। मन हो तो क्रॉस चेक करके देख लो, 1,20,000 सेल्स लेके देखो, लास्ट में प्रॉफिट आएगा 15। क्रॉस चेक कर सकते हो। 3 नंबर नयापन है, 3 नंबर अगर समझ में आए तो बहुत बढ़िया। नेट प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ 1.5 लाख, इसका मतलब क्या हुआ कि 1.5 लाख का बेचेंगे तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आएगा? तो समवेयर इनकम स्टेटमेंट में पुट करके दिखा देते हैं। इसमें अपने को चेक करने बोल रहे हैं कि 1.5 लाख का अगर मेरा रहे, तो ये तो ऐसे टेबल बना के, टेबल ऐसे खुला नहीं बनाना, पर्टिकुलर अमाउंट प्रॉपर। 1.5 लाख का बिक्री, दोनों में अंतर है 2 और 3 में। 2 में बोला है रिक्वायर्ड सेल्स 200 प्रॉफिट ऑफ 15, कि 15,000 का प्रॉफिट चाहिए, सेल्स कितना हो? तो 1,20,000 का सेल्स हो। फॉर्मूला इसका मैंने बताया है, ये 3rd नंबर का कोई फॉर्मूला मैंने बताया नहीं आप लोग को। 2nd वाले का फॉर्मूला मैंने बताया है कि रिक्वायर्ड सेल्स 200, डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ 15,000। तो हम बोलते थे क्या, यही वाला फॉर्मूला में प्लस डीपी ऐड कर देना। तो करके जो 1,20 है, अब 1,20 लेके ट्राई करो ना, यहाँ पे सेल्स ले लो 1,20, लास्ट में देखना प्रॉफिट कितना आएगा? 15,000, क्रॉस चेक कर लो। और 3rd नंबर में नयापन है, बोला नेट प्रॉफिट कितना आएगा अगर 1.5 लाख का बिक्री हुआ? हमको नहीं पता कितना आएगा, पुट करके देख लेते हैं। 1.5 लाख का अगर बिक्री हुआ, नेट प्रॉफिट कितना आएगा? वेरिएबल कॉस्ट कितना है? अरे पीवी रेशियो अगर 25% है तो वीसी रेशियो दोनों मिला के 100 होता है ना, तो वीसी रेशियो कितना होगा? 75%। खाली पुट करके निकाल देना है, कुछ भी हाई फाई नहीं बोला है, इसमें पुट करके निकाल दो ना। 1.5 लाख का 75%, 1,12,500, 1,12,500, तो मेरा यहाँ कितना बचेगा? कंट्रीब्यूशन आ गया 37,500, और फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? तो 22,500 का प्रॉफिट होगा, कि 1.5 लाख का बिक्री पे 22,500 का प्रॉफिट है जो मांगा है। देयरफॉर प्रॉफिट इज 22,500। आई थिंक आप लोग को अगर समझ में आया, आज का क्लास तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि समवेयर अगले क्लास में अपने बहुत थोड़ा एडवांस्ड क्वेश्चंस करेंगे। आज का क्लास अगर समझ में आ गया तो इट्स वेरी गुड। बाकी फॉर्मूलाज जो अपने पढ़े, कोई भी चीज़ सुनने से याद होता है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या था? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स इन 200, एंड वीसी रेशियो का फॉर्मूला क्या था? वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई सेल्स इन 200। अपने पढ़े थे कि दोनों का परसेंटेज मिला के हमेशा 100 होता है। पीवी रेशियो अगर 25% है तो वीसी रेशियो कितना होगा? 75%। या वीसी रेशियो अगर 30% है तो पीवी रेशियो कितना होगा? 70। दोनों मिला के हमेशा 100। ब्रेक इवन पीवी रेशियो ज़्यादा रहना अच्छा कि वीसी रेशियो ज़्यादा रहना अच्छा? तो हमेशा हायर द बेटर कौन सा? पीवी रेशियो जितना ज़्यादा उतना बढ़िया, वीसी रेशियो कम तो बेटर। हमेशा प्रॉफिट वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए, मतलब कंट्रीब्यूशन ज़्यादा चाहिए। ब्रेक इवन सेल्स का मतलब बताए थे, नो प्रॉफिट नो लॉस। उसका यूनिट्स का और सेल्स का वैल्यू का दो अलग अलग फॉर्मूला है। यूनिट्स का क्या था?
फिक्स्ड कॉस्ट बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एंड वैल्यू वाला में क्या, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। सिमिलर टाइप का फॉर्मूला पढ़े थे डिजायर्ड प्रॉफिट वाला में, कि हमारा डिजायर्ड है, कामना करते हैं कि 1 लाख का प्रॉफिट हो, तो डिजायर्ड प्रॉफिट वाला में क्या करना, सेम ब्रेक इवन वाला ही फॉर्मूला, बस फिक्स्ड कॉस्ट के साथ डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड कर देना। एंड लास्ट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या पढ़े थे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज एक्चुअल बिक्री माइनस ब्रेक इवन बिक्री, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ये वाले क्वेश्चन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, ये वाले क्वेश्चन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा, पूछा नहीं, अगर पूछता तो 1 लाख का सेल्स है और ब्रेक इवन कितना आया था, ब्रेक इवन आया था 60,000, तो 1 लाख माइनस 60,000, 40,000 हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगले दिन और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे, पर मेक श्योर आज का क्लास एकदम कंट्रोल में ले लो, फॉर्मूला सब माइंड में रहना चाहिए लॉजिकली, सारा चीज़ का मैंने लॉजिक दिया आपको, रटने कुछ भी नहीं बोला है। बाकी थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, एंड ये फर्स्ट क्लास है तो ये पब्लिक ही रहेगा, ये हम प्राइवेट नहीं करेंगे इसका लिंक, पर आगे से इसका जितना भी क्लासेस रहेगा वो मेरे एनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए ही रहेगा। तो कोई को भी अगर लग रहा है कि नहीं सर क्लासेस ज्वाइन करना है आपका, तो आप लोग एनरोल करवा सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, कुछ क्वेरीज हो तो कॉल या मैसेज करना।